हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज है 7 जनवरी। 7 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? किस देश की बात की जा रही है जो लकड़ी से बना अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शन दे रखे हैं चीन, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन डी नंबर, जापान। जापान ऐसा देश है जिसने 2023 तक ऐसी योजना बनाई है कि वो लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर जापान की बात आती है, तो जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? योशिहिडे सुगा। ठीक है, और इसके सम्राट कौन है? नारुहितो। वहीं चीन की बात करें अगर हम, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? बीजिंग है। और इसकी करेंसी रेनमिनबी है। वहीं अगर रूस की हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के पीएम जो हैं मिखाइल मिशुस्टिन हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो मॉस्को है। और करेंसी यहाँ की क्या है? रूबल है। अमेरिका के तो आपको पता ही होंगे, है ना, जो बाइडन है, जो 46वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जापान का मैप दिखाया गया है ना, ये जापान है। और यहाँ पर ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, कौन है? योशिहिडे सुगा, इनका नाम है योशिहिडे सुगा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे थे, जिनका कार्यकाल सब जापान के जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है। ये देखिए यहाँ पर नाम दिया है योशिहिडे सुगा। और नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जैक्सा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं? कौन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं? मनोज मुकुंद नरवाने, शांतनु दयाल, एस हसबनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही विकल्प है शांतनु दयाल। ये जो है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। ठीक है, और जो मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं प्रेजेंट टाइम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल की बात बताई गई है, शांतनु दयाल हैं, इनको नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है ना। तो ये क्या हैं? DCOAS के जो है चुने गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दयाल तेजपुर स्थित 4 कोर के कमांडर हैं। वह लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर से कुछ सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्व कप विजेता हॉकी के खिलाड़ी का निधन हो गया है? जी हाँ, हॉकी के खिलाड़ी थे, महान खिलाड़ी, इनका निधन हो गया। कौन थे? माइकल किंडो थे, ध्यानचंद थे, उधम सिंह थे या फिर बलवीर सिंह थे? यहाँ पर सही विकल्प बनेगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल किंडो। देखिए यहाँ पर माइकल किंडो की तस्वीर दिखाई गई है। इन्होंने 1971, 73, 1975 में पुरुष हॉकी विश्व कप खेले हैं, जहां भारत ने कांस्य, रजत और स्वर्ण पदक जीते थे। वे 1972 के ओलंपिक खेलों में भी खेले थे, जहां भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। किंडो को सन 1972 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नंबर 4 प्रश्न है, महाराष्ट्र पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 5 जनवरी को या फिर 6 जनवरी को? तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, 6 जनवरी को महाराष्ट्र पत्रकार दिवस मनाया गया। देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6 जनवरी को दिवंगत पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र दर्पण 6 जनवरी 1832 को प्रकाशित किया गया था, जो बाल शास्त्री जंभेकर का जन्मदिन भी होता है। ये हैं बाल शास्त्री जंभेकर जी। और महाराष्ट्र की बात आती है तो इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं।
और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का नियम बनाया है? तो 1% होगा, 2% होगा, 3% होगा, 4%। सही विकल्प यहाँ पर 2% बनेगा। जो FSAI ने जनवरी 2022 तक सभी जो तेल वाले सामान होते हैं, है ना, जो फैट वाले, जो बाहर का सामान होता है, उसमें क्योंकि जो वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, तो 2022 तक का टारगेट रखा है कि उसमें 2% ये होना चाहिए। अब इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर प्रतिबंध और विनिमय संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा, मौजूदा छूट की मात्रा 5% से कम करके वर्ष 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% सीमित कर दिया गया है। मतलब टारगेट रखा गया है 2022 तक 2% उसमें होना चाहिए, क्योंकि जो ऑयली फूड होते हैं ना, जैसे बर्गर वगैरह, ये सब बाहर की चीज़ें, ये हृदय रोग के लिए बहुत घातक होती हैं, और इसी चीज़ से बचने के लिए FSSAI ने ऐसा जो है किया है। अब इसकी अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर अध्यक्षा रीता तेवतिया इसकी अध्यक्षा हैं, और FSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल जी हैं, और इसकी स्थापना अगस्त 2001 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? लॉन्च पैड योजना किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो सही विकल्प यहाँ पर बनेगा बी वाला ऑप्शन मध्य प्रदेश बनेगा यहाँ पर सही विकल्प। मध्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थाओं से बाहर निकालने वाले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना शुरुआत की है। इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात आती है, तो ये रहा आपका मैप में मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसे आपको पता होगा, ये भारत का हृदय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के एकदम सेंटर पॉइंट पर है। अब यहाँ पर जो CM है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन के ऋण को मंजूरी किसने दी है? विश्व बैंक ने दी है, या फिर रिजर्व बैंक ने दी है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प यहाँ पर विश्व बैंक बनेगा। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ $105 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात आती है तो ममता बनर्जी जी हैं, और राज्यपाल यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की एक नदी है जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी है वो? दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, आपदा से निपटने के लिए भारत की पहली महिला टीम किस राज्य में तैनात की गई है? महिला टीम की बात की जा रही है, तो उत्तराखंड होगा, महाराष्ट्र या बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? सही विकल्प यहाँ पर बनेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है महिला टीम को तैनात किया गया है वहाँ की आपदा से निपटने के लिए। अब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, और यहाँ इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है।
अगला प्रश्न है 41वें वार्षिक 6 सदस्य गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, यमन या फिर सऊदी अरब। तो इसमें सही विकल्प है सऊदी अरब। मैप में इसकी लोकेशन देखें तो सऊदी अरब देखिए भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है, ये है सऊदी अरब। इसके पड़ोसी देश कौन है? ईरान है, इराक है, इजिप्ट, और इधर देखिए ये यहाँ पर इसके 3 साइड में क्या है? पानी पानी, मतलब सागर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने ये लगाया है अनुमान 8.5%, 9.6% या 11%। तो इसमें सही विकल्प जो है वो है 9.6% विश्व बैंक ने जो है अनुमान लगाया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।